अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब का एडसेंस जब हम लिंक करते हैं, सेकंड स्टेप हमारा काफ़ी प्रोसेस में फँस जाता है। और वो क्यों फँसता है, ये रीज़न क्या है, एक सेटिंग कर लें जिससे आपका एडसेंस अकाउंट फँसेगा नहीं। और अगर फँसेगा तो फिर आपको उस इश्यू की आराम से समझ आ जाएगी। आज की इस वाली वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहली बात आ जाती है कि जब भी हम अपने एडसेंस अकाउंट बनाते हैं ना, तो किसी क्रिएटर की वीडियो देख के बनाते हैं, या फिर समटाइम्स ऐसे होता है कि अपने से बना लेते हैं। हमें पता है यार, हमें ये बस चीज़ें यही सेटिंग कवर है, ये हमें पता है। लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं आपने, जो मैंने फेस की जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ था। तो मैंने भी एडसेंस के लिए बहुत मतलब ख्वारी की, क्योंकि मेरे भी काफ़ी इश्यूज़ आ गए थे एडसेंस में, तो वो सॉल्व करवा के हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये था। और अगर बात करें एडसेंस की, तो फिर एडसेंस आपको बनाना पड़ता है जब आपका चैनल के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं और 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट होता है, ठीक है। ये बेसिक है। और अगर हम बात करें कि ये अगर जब हो जाता है, तो उसके बाद आपने फर्स्ट स्टेप को एग्री करना होता है। जब आप फर्स्ट स्टेप को एग्री कर लेते हैं, तो सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में काफ़ी सारे मतलब 50% लोग कह लो कि उनके जितने भी एडसेंस अकाउंट है ना, वो सस्पेंड हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत दी होती है। चैनल में और आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, वीडियो में आपने और इन्फॉर्मेशन डाली है, सॉरी चैनल में और डाली है, एडसेंस में और डाली है, तो वो फिर इशू हो जाता है। बहुत ईज़ी हल है। आपने जब यूट्यूब चैनल को बनाया था, जब आपने वेरिफ़िकेशन अपना नंबर लगाया था, तो थंबनेल के लिए जब लगाया था, या फिर ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करने के लिए लगाया था, तो जो वेरिफ़िकेशन नंबर लगाया है, तो वही दें, वो बेटर रहेगा। अगर नहीं भी लगाएँगे तब भी सही है, लेकिन वो अगर वो देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा उनको क्लियरेंस चली जाएगी, तो वो ज़्यादा मसला नहीं बनेगा। उसके बाद क्या है, एडसेंस जो हमें ऑप्शनल है, नंबर लेकिन आपने लगाना चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको, तो वो फिर लगाना चाहिए आपको नंबर। ऑप्शनल कहते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगाना चाहिए। सेकंड बात ये है कि जब भी हम एडसेंस बनाते हैं, तो हम यार सर्च करते हैं पोस्टल कोड क्या है, पोस्टल कोड। मैं आपको दिखाता हूँ पोस्टल कोड क्या है। आप सर्च करते हैं यार पोस्टल कोड कहाँ से आएगा, क्या है पोस्टल कोड, वो मैं आपको बताता हूँ। पोस्टल कोड एक सिटी का एक स्पेसिफिक, बहुत सारे कोड होते हैं। स्पेसिफिक तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे कोड होते हैं। अब लाहौर का है, मैं यहाँ पर सर्च भी कर लेता हूँ। लाहौर का भी काफ़ी सारे कोड हैं, ठीक है। यहाँ पर किया, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं लिखता हूँ पोस्टल कोड, ठीक है। यहाँ पर पोस्टल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोड लाहौर, एंटर, ठीक है। यहाँ पर एंटर कर दिया। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। पोस्टल कोड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये ठीक है। यहाँ पर आप पोस्टल कोड देख सकते हैं कि बहुत सारे पोस्टल कोड हैं, लाहौर के बहुत सारे हैं, और काफ़ी जो सिटीज़ हैं उसके पोस्टल कोड आप चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा कि लाहौर के इतने सारे पोस्टल कोड हैं। तो ऐसे बहुत सारे लाहौर के पोस्टल कोड होते हैं, जिसमें 05450 होता है, तो ये हर सिटी के होते हैं। आप जिस सिटी में रहते हैं, आपने उसका पोस्टल कोड दे दें। अब काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, यार ये तो हमें कोई सजेशन 10 दे रहा है, तो हम उसमें कौन सा कोई भी उठा लें, सारे सेम होते हैं। लेकिन जब आप एडसेंस की पिन अप्लाई करें, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, आगे सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा, ये हो जाता है। उसके बाद आते हैं हमारा एड्रेस आपने बिल्कुल करेक्ट देना होता है। अगर काफ़ी लोग कहते हैं कि यार हम गाँव में हैं, तो फिर आप गाँव वाला दें, सिटी वाला दें, आप गाँव वाला दें, ठीक है? जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, और आपको पता है मैंने बहुत अरसे तक इधर रहना है, चाहे आप किराए के मकान पे रह रहे हैं, या फिर आप कहीं भी और सिटी में रह रहे हैं, आपका अपना घर कहीं और है, तो आप एड्रेस वहीं देंगे जो जहाँ आप अभी आपकी रिहाइश है, ठीक है? आप वो नहीं एड्रेस देंगे कि यार मेरा घर उधर है, उधर आएगी, वो वाला एड्रेस देंगे जो अभी आप जिधर आप रह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद गाँव में आप कहते हैं बाज़ औक़ात एडसेंस की जो पिन है वो नहीं आती, लेकिन आपको थोड़ा-सा अख़्वान होना पड़ेगा, क्योंकि एडसेंस की अगर आपने 2 ऑप्शन होते हैं, या फिर आप मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फेस वेरिफ़िकेशन करा लें। 2 होती हैं, एक एडसेंस, एक फेस वेरिफ़िकेशन होती है, तो वो करवा लीजिएगा। पुराने जितने भी हैं वो एडसेंस पिन उनके पास है, क्योंकि अब ये न्यू ऑप्शन आया है, इनके लिए ऑप्शन आया है। तो फिर अब है यूज़, आप अपना आईडी कार्ड देंगे, जो आपने एडसेंस एडसेंस के नेम आपने क्या रखना है, एडसेंस का नेम चैनल का नाम नहीं रखना। आपने एडसेंस का नेम अपना रखना है जो कि आपके आईडी कार्ड पे रजिस्टर्ड है, फ्यूचर में आप आईडी कार्ड उनको देंगे।
आईडी कार्ड स्कैन करेंगे, अपना फेस स्कैन करेंगे, क्लियरेंस हो, लाइटिंग हो पिक्चर में और कोई ब्लर ना हो, ना आईडी कार्ड कहीं से मुड़ा हो, ना आईडी कार्ड कटा हो या ना फटा हो, ये ऐसे नहीं देना। और फ़ोटोकॉपी नहीं देनी आपने आईडी कार्ड की, ओरिजिनल आईडी कार्ड देना है। और उसके बाद अपनी जो फेस वेरिफिकेशन आप लोग कराएँगे, वो ओरिजिनल देनी है, ठीक है? ये चीज़ें कुछ माइंड में रखने वाली चीज़ें हैं, ये आप लोगों को करनी होती है। अगर आप नहीं करेंगे, तो फिर आगे फ्यूचर में जाके आप लोगों के लिए मसला खड़ा करेगा, ठीक है? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो मेरे साथ हुआ है, ताकि आप उन गलतियों से बच सकें और आपका ईज़िली मेथड सारा कुछ हो गया कंप्लीट, ठीक है? उसके बाद आ जाती है एडसेंस अकाउंट का, फिर वो जीमेल माँगता है, आपने जीमेल कोई ऐसी देनी है जो कि पहले एडसेंस ना बना हो, ठीक है? अगर पहले एडसेंस बना होगा तो उसमें और इश्यू आ जाएगा, तो जीमेल वो वाली देनी है, अलग आईपी से देनी है, जो कि पहले आईपी पे जो एडसेंस बना हुआ है उससे अलग आईपी से देनी है। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? सो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, मतलब अब आपके घर वाईफ़ाई लगा हुआ है और आपका मोबाइल का डेटा, आपने वाईफ़ाई पे एक पहले एडसेंस बना लिया है, तो उसी वाईफ़ाई पे दूसरा नहीं बनाना, आपने मोबाइल डाटा पे बनाना है, ठीक है? अलग हॉटस्पॉट पैकेज करवा के बनाना है। बेशक यूज़ आप उसे उसी एड्रेस से कर दें वाईफ़ाई, लेकिन जब बनाते वक़्त आपने मोबाइल डाटा को ऑन कर लेना और बनाना, ताकि उनके पास आईपी डिफरेंट चला जाए, ठीक है? ये काफ़ी मसले क्रिएट होते हैं कि यार अब 2 एक ही आईपी पे 2 अगर बनाएँ तो क्या होगा? तो फ्यूचर में काफ़ी मसला होगा, क्योंकि यूट्यूब आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, क्योंकि एआई आ गया, तो फिर एआई सबका यूट्यूब सर्कमवेंशन पॉलिसी काफ़ी फँस गई हैं, तो ये सारा हो गया। मेरे खुद के 4 चैनल डिलीट हुए हैं, एक तो मोनेटाइज़ होने वाला था, बस डिलीट हो गया, तो ख़ैर शुक्र है ये वाला नहीं हुआ। तो ये है। और उसके बाद जब आपका एडसेंस बन जाता है, तो उसके बाद आपको करने होते हैं $10, ठीक है? सो $10 कंप्लीट करने के बाद आपको एक एडसेंस पिन लेनी होगी, या तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप एडसेंस पिन ना लेना, आप अपनी मोबाइल वेरिफ़िकेशन करवाना, मतलब फेस वेरिफ़िकेशन आईडी, यूज़ आईडी और मेल का ऑप्शन आता है। उस पे जल्द वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैंने गलती से ना मैंने एडसेंस की कर दी, और जब एडसेंस को क्लिक कर देते हैं तो आप बैक नहीं आ सकते, तो फिर मैंने कहा रिस्क नहीं लेते, कर देते हैं। सो अगर नहीं आया मेरा एडसेंस, तो मैं रीसेंट करके फिर एंड में जो होता है वो फिर आपको कहता है कि आप फेस ही करा लो, वो बहुत ईज़ी है। या तो आपका 5 मिनट के अंदर होगा या 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, फ़ौरन ही हो जाता है, ठीक है? तो वो जब मैं करने लगूँगा, अगर मेरे पास पिन आ गई ठीक है, अगर ना आई तो जब मैं करने लगूँगा उसकी मैं वीडियो बना दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा कैसे प्रोसेस होता है, क्या-क्या हमने करना पड़ता है, ये होता है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारा जो अभी जो ये सारा कुछ हो गया, मतलब हमारा $10 भी कंप्लीट हो गया, एडसेंस भी हो गया, सारा कुछ हो गया। फिर एडसेंस पिन से पहले आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन आपको करानी पड़ती है। आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन क्या होता है? आपने अपने आप को प्रूफ़ करना होता है। फिर से आपने एड्रेस देना होता है, अपना पोस्टल कोड देना होता है और अपना कुछ इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो वो सारा होके हो जाता है। आपने आईडी कार्ड की फ़ोटोज़ देनी होती हैं उनको, क्लियर हों, ठीक है? ये ना हो कि ब्लर हों, क्लियर हों, ठीक है? ये उसके बाद हम आ जाते हैं कि यार अब सारा कुछ हो गया, अब हमने बैंक कैसे लिंक करना है? बैंक आप एडसेंस से पहले भी लिंक कर सकते हैं, जब आपका न्यू एडसेंस बना है तब भी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बैंक बार-बार ना चेंज कीजिएगा। ऑप्शन है यूट्यूब कहता है चेंज कर लो, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि सिर्फ़ आपने 1 या 2 बार चेंज करना है, बार-बार चेंज नहीं करना, ठीक है? सबसे अच्छा बैंक है एमसीबी बैंक, जो कि यूट्यूब के लिहाज से, मैं ऑल ओवर नहीं कह रहा, ट्रांज़ैक्शन के लिहाज से या पाकिस्तान के लिहाज से, वो एमसीबी बैंक अच्छा है। क्यों? इसलिए अच्छा है कि मैंने भी अपना अकाउंट उसी में ओपन करवाया, और उसमें जो आपके डिडक्शन है वो कम होती है। डिडक्शन मीन्स आपके डॉलर्स बहुत कम लगते हैं, ठीक है? मतलब अगर आप $100 विथड्रॉ करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपका जो डिडक्शन होती है तो $3 की होती है। जब आप एचबीएल में कराएँगे, एचबीएल में $40-30 कट जाती हैं, आधा। मतलब और तो यूट्यूबर्स होते हैं जिनके हज़ार-हज़ार $1500 आते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटा यूट्यूबर है, छोटा क्रिएटर है, तो उसको बड़ा फ़र्क पड़ता है यार। मैं इतनी मेहनत करके मैंने $100 किया, उसमें से 30 तो बैंक वालों ने ले लिए। तो इसलिए एमसी बैंक बहुत अच्छा है, आप बनवाइएगा, फ़ास्ट भी है। मीज़ान भी लोग कहते हैं, यूबीएल भी कहते हैं और अल हबीब भी कहते हैं, लेकिन उसमें डिडक्शन बड़ी है, ठीक है? तो डिडक्शन बढ़ी है, तो आपने वो नहीं करना, आपने एमसीबी खुलवाना है। और एमसीबी का मैं आपको बताता हूँ, 2 अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। अगर आप एक तो है फ्रीलांसर अकाउंट, एक है डिजिटल करंट अकाउंट, ठीक है? रोशन डिजिटल करंट अकाउंट, ठीक है? वो खुलवाना है। रोशन डिजिटल करंट अकाउंट वो आपने खुलवाना है। उसमें आपको चेकबुक भी फ्री मिलेगी, आईडी जो आपका डेबिट कार्ड है वो फ्री मिलेगी। आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको काफ़ी मतलब वो हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ेगी, फिर आपको काफ़ी मतलब ख्वारी होगी। तो आप एक ही बार आप अपनी ब्रांच में जाके विज़िट करें, बनवाएँ, विदिन 1 डे आपका हो जाएगा। हम गए थे कल, तो आज मेरा अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है? तो
वो क्या माँगते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्या रिक्वायरमेंट होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब हम गए तो उन्होंने हमारे से आईडी कार्ड नंबर पूछा, आईडी कार्ड नंबर पूछने के बाद उन्होंने कहा हमें एक लेटर बना दें, लेटर लीड, ठीक है? तो लेटर लीड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक आपने कैनवा या पिक्सेल ऐप से डिज़ाइन कर लेना, वो भी मैं आपको बता दूँगा कैसे करना है। कैनवा पिक्सेल ऐप पे डिज़ाइन कर लेना आप लेटर लीड, ठीक है? तो उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। लेटर लीड में आपने क्या लिखना है, आपने सबसे पहले तो अपना साइड पे छोटा-सा एड्रेस डालना है, उसके बाद आपने ऊपर बड़ा सारा अपना चैनल का नाम डाल देना है, जो भी चैनल का नाम है और चैनल का नाम डालने के बाद ओनरशिप बाय वो लिखना है जिसके आईडी कार्ड पे आपने एडसेंस बनाया, जिसके आईडी कार्ड पे आप बैंक अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। ओनरशिप आपने नाम डाल देना है उसका। फिर आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है जो आईडी कार्ड पे रजिस्टर्ड हो, जिस आईडी कार्ड पे आप बैंक में जा रहे हैं, ठीक है? ये आपने करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइन करना भी सिखा देता हूँ, सही है? ताकि आप लोगों को अच्छी सी समझ आ सके। सो यहाँ पर मैं कैनवा भी सर्च कर लेता हूँ और आपको सारा गाइड कर देता हूँ आपने कैसे करना है, ठीक है? canva.com हमने एंटर कर दिया। सो यहाँ पर कैनवा ओपन हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लें क्रोम बुक खुल गई है, ठीक है? और यहाँ पर अब मैंने बनाऊँगा, ठीक है? लेटर हेड आपने कैसे बनाना है, इधर आप टेम्पलेट्स में आएँगे, यहाँ पर लिखेंगे लेटर हेड, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेटर, ठीक है? लेटर हेड सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर अब नीचे आ जाएंगे, थोड़ा-सा मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखें आपको काफ़ी लेटर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई आपने प्रोफेशनल सा लेटर अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? ये कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर यूज़ दिस टेम्पलेट कर लेता हूँ। सो कैनवा प्रो का बोल रहा है, मेरी सेकंड आईडी है, उस पे था। तो आप कोई भी कैनवा प्रो ना भी लें तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? फिर कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर न्यू टैब ओपन हो गई है। सारा कुछ इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूँ। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता हमारा हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखें हो रहा है। अब क्या करना है आगे बताता हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर ये देखें जो उसका आ रहा है, मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ठीक है? या ठीक है 80% यहाँ पर देखिएगा ऊपर सारा कुछ लेटर आ रहा है, ऊपर उसकी ब्रांडिंग आ रही है, ठीक है? यहाँ पर ब्रांडिंग में आपने क्या लिखना है, अपने चैनल का लोगो नहीं डालना आपने, सिर्फ़ आपने नाम डाल लेना है। तो मेरा क्या है, रेयान RAYY रेयान प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग हब, मेरा ये चैनल का नाम है, ठीक है? ये डाल देना है। ये डालने के बाद नीचे वाला जितना भी है इसको रिमूव कर देना है। वो बैंक वाले खुद ही इधर टाइप कर देंगे आपसे पूछ-पूछ के, ठीक है? यहाँ पे स्किप करना है, साइंसियरली भी स्किप। यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना है, वो खुद ही आपका लेड पेन से वही ये पेंसिल या फिर बॉल पॉइंट से यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर अब आपने इसको भी क्रॉस मार देना, ठीक है? इसको भी क्रॉस कर देंगे, रिमूव कर देना है यहाँ पर, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा यूँ कर देंगे, सही है? यूँ कर देना है और इसके बाद यहाँ पर कर देना है, ठीक है? ये ऐसे ही आ रहा है। तो यहाँ पर अब नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है, ठीक है? कोई भी आपका फ़ोन नंबर है आप नीचे दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोन नंबर देता हूँ जो मैं हेल्प के लिए यूज़ करता हूँ आपके लिए भी, ठीक है? सो ये है। उसके बाद अपनी जीमेल नहीं देनी है, आपने जीमेल ऐसी है, जीमेल को आपने क्रॉस कर देना है और अपना एड्रेस ज़रूर देना है, जहाँ पे आप अभी हैं। आप आपने अपने घर का नहीं, जहाँ पे अभी आप हैं, उसका एड्रेस देके सेव कर देना है और फिर आगे क्या करना है, आपको अभी बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया हमने लेटर हेड कैसे बनाना है। लेटर हेड बेसिकली उसको कहते हैं, लेड लेड मैं कह रहा हूँ, मुझे भूल गया था। तो ऐसे बनाना है और बाकी अपना एड्रेस डालना है और उसके बाद आपने एक A4 साइज़ की फ़ोटो कॉपी निकलवानी है, ठीक है? फ़ोटो कॉपी निकालनी है, ब्लैक में नहीं, कलर प्रिंटर, कलरफुल हो, कलर्स नज़र आ रहे हों। ब्लैक में करेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा वो, आप कलरफुल करेंगे तब उसमें वो आप सारा कुछ अपना डिटेल लिखेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो रोशन डिजिटल अकाउंट मैंने खुलवाया तो वो दोनों के लिए, फ्रीलांसर के लिए शायद कोई और रिक्वायरमेंट हो, लेकिन अभी जो है वो यही है, ठीक है? उसके बाद आपने लेटर लिखवा लिया, सो लेटर प्रिंट करवा के अपने उधर जाना है। आप सिंपली आपसे आईडी कार्ड माँगेंगे, आपका जो मदर नेम माँगेंगे और घर वाले का किसी भी या आपकी फैमिली में मेंबर में उसका नंबर माँगेंगे, उसका आपको नाम माँगेंगे, तो ये सारा कुछ होगा। उसके बाद वो आपको कहेंगे ठीक है आप कल आ जाना, आपका बन जाएगा। सो ये आपसे ये माँगेंगे और उसके बाद आपका सारा कुछ हो जाएगा। वो फिर आपसे 1 दिन का टाइम लेंगे, वो कहेंगे 1 दिन आप कल आपको मैसेज आ जाएगा आपके अकाउंट पे कि आपका अकाउंट खुल गया, आपको क्रेडेंशियल मिल जाएँगे अपने अकाउंट के और यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा। सो ये है, उसके बाद चेकबुक और
फ्री होती है, मैं 10 डेज़ में आपकी आ जाती है। डेबिट कार्ड भी आपको फ्री होता है, फिज़िकल आपका डेबिट कार्ड आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। ये उसमें सर्विस इंक्लूड होती हैं, अच्छी बात है। और बैंक्स आप पूछ रहे होंगे कि यार चार्जेस कितने होंगे अगर हम बैंक में जाएँगे तो कितना 500 हज़ार पहले होता था, तो इसके चार्जेस कुछ भी नहीं होते दोस्तों। इसके चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी नहीं होते हैं, हमसे ₹0 लिए और हमें बना के दिए। बेसिकली मेरा जो था वो अच्छा रहा, एमसीबी अच्छा बैंक है, तो ये। उसके बाद आती है लिंक करने के बारे। लिंक में आपने क्या करना होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अपना आईबीएन डालना होता है, अकाउंट नंबर डालना होता है और स्विफ्ट कोड मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने एमसीबी का स्विफ्ट कोड बताया हुआ है, या फिर अगर आपने नहीं करना तो क्रोम पे लिखिएगा स्विफ्ट कोड, सो यहाँ पर आ जाएगा स्विफ्ट कोड, वो आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यह करके अकाउंट लिंक करेंगे। अकाउंट लिंक करने के बाद यहाँ पर जब आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे, यूट्यूब आपके बैंक अकाउंट में सेंड करेगा। 6 से 7 दिन बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है, डिडक्शन होके। $2-3 की, ज़्यादा नहीं होगी, 300-600 पीकेआर में बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद आपका बिल्कुल जो अकाउंट है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप यूज़ेबल होगा, आप लोग फंड्स रिसीव कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको ये बता दूँ कि जब आपका अकाउंट बन जाए, आप जैज़ कैश से अपने बैंक अकाउंट में ₹1000 भेजिएगा, ठीक है। भेजिएगा, अगर कोई इश्यू आ रहा होगा तो उसको रिसॉल्व कराइए, क्योंकि जब यूट्यूब करेगा ना ये, और अगर उसको कोई भी इश्यू मिल गया तो फिर वो आपका होल्ड पे लगा देगा, और बहुत 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 मुश्किल से होता है। मेरा एक दोस्त है, उसका हुआ था तो काफ़ी मुश्किल से हुआ था। तो आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। और उसके बाद आपने बैंक से भी ट्रांसफ़र करके देखने हैं किसी के बैंक में कि यार होते हैं या फिर नहीं, ऐसे करके देखने हैं। क्योंकि अगर वो कोई भी इश्यू आता है तो फिर वो मसला बन जाता है, बहुत बड़ा मसला बन जाता है, जो कि आपके लिए भी सही नहीं है और यूट्यूब के लिए भी नहीं है। क्योंकि यूट्यूब तो एक पूरी टीम है, बैठ रही है, अब कोई इश्यू आ रहा होगा तो फिर वो नहीं करेगी, वो होल्ड पे लगा देगी, फिर आपका 6-7 महीने ले जाएगा वो इश्यू, वो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अपनी अपनी यूट्यूब इनकम को आप ले सकते हैं बिल्कुल। और होपफुली आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको एक-एक अपडेट दी है, जो कि मैंने अभी तक कोई ऐसा क्रिएटर नहीं देखा जो ये आपको अपडेट दे रहे हैं, ठीक है। कौन-सा अकाउंट खुलवाना है, कैसे खुलवाना है, क्या डॉक्यूमेंट नीड होंगी, तो वो बहुत ईज़ी है। आपका बैंक अकाउंट 30 मिनट्स में खुल सकता है, ठीक है। और बैंक अकाउंट की अगर अभी बैंक की टाइमिंग पूछें, रमज़ान में 9 से 2 है, और अगर मेन में देखेंगे तो 9 से 5 है, ठीक है। ये बैंक की टाइमिंग है। होपफुली मैंने आपको इस वीडियो में सारा गाइड किया है, ठीक है। सारा अगर आपने फुल वीडियो देखी है तो आप पूरा होपफुली समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर बैक करके देख लीजिएगा, समझ जाएँगे आप। होपफुली वीडियो इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको भी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे हेल्पफुल कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब किए। पूरी इस वीडियो में मैं आपको सही बताऊँ, मैंने आज तक 50-100 क्रिएटर्स की वीडियो देख ली एडसेंस के थ्रू। वो बताते नहीं हैं यार, वो सिर्फ बताते हैं ये ऐसे करना है, स्टेप की प्रॉब्लम आ गई, ऐसे सॉल्व करना है, वैसे करना है, ऐसे-वैसे। तो ये आपको मैंने इस वीडियो में पूरा बताया। पाकिस्तान में आप लोग बैठ के कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, कहीं भी हैं, तो फिर वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब का बैंक। पंजाब यहाँ पर, ये पूरे पाकिस्तान में है बैंक, खैबर पख्तूनख्वा में भी अच्छा चलेगा, सिंध में, ऑल ओवर जितने भी पाकिस्तान के एरियाज़ हैं बिल्कुल सही बैंक चलेगा आपका, ठीक है। होपफुली वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।